जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, आज के सत्संग आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजे हैं। कुछ पार्ट आंटी जी ने लिख कर भेजा है। जैसा आंटी जी ने लिखा है वैसा मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में लख लख वंदन। आंटी जी माफ़ कीजिए, मुझे आपका नाम नहीं पता, आपका मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, आप सभी के गुरु जी के प्रति प्रेम को सत सत प्रणाम। संगत जी, मेरा पहला सत्संग आंटी जी ने अपने चैनल पर मेरा सत्संग इतनी जल्दी शेयर किया, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। आंटी जी, आपको कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी से अक्सर कहा करती थी कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आप बुला लो, और ये भी कहती थी कि गुरुजी अपनी जूतियाँ मुझे दे दो, बल्कि मेरे सर पर रख दो, मेरे कर्म कटेंगे। और देखो संगत जी, गुरुजी के चमत्कार बहुत होते हैं। जब आंटी जी ने मेरा सत्संग शेयर किया था, उसमें जो वीडियो चल रहा था उसमें गुरुजी के सुंदर जूतियों के ही दर्शन हो रहे हैं और बड़े मंदिर के प्यारे से दर्शन हो रहे हैं। कैसे गुरुजी अपने बच्चों पर अपना प्रेम बरसाते हैं। संगत जी, मैं जब जब वीडियो देखती हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है, लगता है गुरुजी ने मेरी सुन ली। आंटी जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन का पॉजिटिव संकेत देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, संगत जी, अगला सत्संग आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, कभी भी सत्संग को बीच में ना छोड़े, अंत तक जरूर सुने। सत्संग के द्वारा ही गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, हमारे सवालों के जवाब देते हैं। और संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को मेरा हृदय से नमन। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की असीमित कृपा हम सब पर पड़ रही है। गुरुजी की असीमित कृपा से ही आज मैं ये सत्संग रिकॉर्ड करने बैठ पाई हूँ। गुरुजी को मैंने अप्रैल 2024 से जानना शुरू किया। हालांकि अब पीछे देखती हूँ तो समझ में आता है कि न जाने कब से गुरुजी मेरे साथ हैं, क्योंकि 7 नंबर की ब्लेसिंग मेरे साथ रही है। मैं सद्गुरु साईं बाबा को हृदय से मानती हूँ, वो हृदय में मेरे विराजते हैं। और इसी वजह से गुरुजी के जब सत्संग YouTube चैनल पर फ्लैश होते थे तो मुझे बहुत आस्था नहीं होती थी। मुझे लगता था कि न जाने कौन से गुरुजी हैं, कोई फेक गुरुजी होंगे। गुरुजी मुझे माफ़ करें, गुरुजी मेरे कर्मों का काट करें, मुझे सद्बुद्धि दें। तो मैं वो देखती नहीं थी, मैं उसे स्क्रॉल कर देती थी, आगे बढ़ जाती थी, क्योंकि उनमें जो लिखा होता था उससे भी मेरी बात समझ में नहीं आता था। हालांकि मैं उन्हीं सब चीज़ों से को फेस कर रही थी और बहुत सालों से मैं उन सब चीज़ों को फेस कर रही हूँ। और मैं किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि मैं अगर बताती हूँ तो सब लोग कहते हैं कि हाँ, ये पढ़ी लिखी होकर के इस तरह की बातों में विश्वास करती है। पर गुरुजी की ऐसी कृपा रही है कि मैंने बहुत बार अनुभव किया है कि जब जब मैं हिम्मत हार बैठी हूँ कि हाँ अब तो खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, तब तक कोई ना कोई शक्ति ऐसी मेरे साथ थी जो मुझे निकाल लेती थी। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो शक्ति कौन सी है। मैं सद्गुरु साईं बाबा को हृदय से मानती हूँ और बहुत समय पहले से मानती हूँ। जब मैं बहुत परेशान थी तब मुझे सद्गुरु साईं बाबा भी उसी तरह से
के दर्शन मुझे उनके अपने आप ही प्राप्त होना शुरू हुए थे, जैसे कि गुरुजी महाराज के मुझे कृपा प्राप्त हुई है। सतगुरु साईं बाबा से जब मैंने उनको जाना, तब मैं भी उनमें भी मैं आस्था नहीं रखती थी, पर धीरे धीरे उनका जो मुस्कान वाला चेहरा है, वो ऐसा लगता था कि वो मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे मुस्कुरा करके मुझे अपने पास बुला रहे हैं। और धीरे धीरे मैंने उनको मानना शुरू किया और उन्होंने मेरी बहुत सारी समस्याओं को दूर किया। और फिर तो सतगुरु साईं बाबा मेरे अंग संग ही रहे हैं। हर चीज मेरे पूछना, कपड़े, खाना, हर चीज के लिए मैं सतगुरु साईं बाबा की ओर ही देखती थी और वो मेरी समस्या का समाधान करते थे। आज भी सतगुरु बाबा मेरे साईं बाबा मेरे साथ में हैं। मैं बहुत समय से ब्लैक मैजिक या इस तरह की चीजों से जूझ रही हूँ, लेकिन मैं किसी को कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि सब फिर मेरे को यही कहते हैं कि हाँ, ये इन सब बातों पर विश्वास करती है। पर जिसके ऊपर गुरुजी, जिसके संगत जी जिसके ऊपर पड़ता है, वही जानता है, वही इन चीजों को महसूस करता है, वही इस चीज का दर्द समझ सकता है। तो मैं सतगुरु साईं बाबा की कृपा से मेरे बच्चे छोटे थे तब भी उनको परेशानियां होती रहती थी, तो मैं बहुत दौड़ लगाती रहती थी, मंदिर मस्जिद में जाती रहती थी, रोज रोज अपनी ड्यूटी करने के बाद भी मैं दौड़ लगाया करती थी। इसी तरह से बच्चों के मैंने जीवन में मेरी सुरक्षा मेरी बनी रही, किसी तरह से बच्चे मेरे पलना शुरू हो गए। लेकिन अब आते आते इन 25 सालों में मैं एकदम टूट सी गई थी और अब मैं बाबा से रोज प्रार्थना करती थी, बाबा अब मेरे से दौड़ा नहीं लगाया जाता, अब मैं नहीं दौड़ सकती, अब कोई ऐसी कृपा करो कि मेरी समस्या का समाधान हो। अब मैं कहीं भी, किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद, कहीं भी नहीं जा सकती जहाँ पे जा करके मैं हाजिरी दूं और अपने समस्याओं का समाधान पाऊं। ऐसा इधर करते करते इधर मैं बहुत समय से एकदम बिल्कुल निरी हो गई थी कि लग रहा था कि अब तो खत्म, बस अब खत्म है सब कुछ। और तभी अप्रैल से मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मेरे मोबाइल में गुरुजी के सत्संग जो है वो फ्लैश होना शुरू हो गए। पर विश्वास, प्रारंभ में मुझे विश्वास उसमें नहीं हो रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे जैसे मैं सतगुरु साईं बाबा की तरफ आकर्षित हुई, उसी तरह से मैं गुरुजी की तरफ भी आकर्षित हुई। उनका मैंने खोला और खोल के जब मैंने सुनना शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि हाँ, इस तरह से तो जैसे गुरुजी संगत, अपनी संगत का ख्याल रखते हैं, अपनी संगत का की कामों को बनाते हैं, उसी तरह से सतगुरु साईं बाबा भी मेरे साथ रहते हैं, मेरे कामों को बनाते हैं। लेकिन मेरी आस्था बहुत ज्यादा गुरुजी में नहीं हो पा रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि दो गुरु कैसे हो सकते हैं। फिर सत्संग में ही मुझे सुनाई दिया कि बहुत सारे सत्संग, जैसे ही विचार मेरे दिमाग में आया, बहुत सारे सत्संग मेरे सामने आए जिसमें साईं बाबा और के भक्त ही वो लोग रहे हैं और अब गुरुजी में भी आस्था वो रखते हैं। तो इस तरह से मेरी धीरे धीरे आस्था गुरुजी में आने लगी और मुझे चमत्कार भी दिखाई पड़ने लगे। पर ये चमत्कार बिल्कुल वैसे ही रहे हैं जैसे सतगुरु साईं बाबा मेरे साथ किया करते थे। तो इसीलिए मैं जो हूँ धीरे धीरे जो है गुरुजी के उपदेश को भी मानना मैंने शुरू किया। और मैं सतगुरु साईं बाबा को क्योंकि साईं माँ मानती हूँ, तो गुरुजी को मैं साईं पा मानना मैंने शुरू कर दिया कि हाँ, साईं माँ है मेरे साथ और गुरु पा है मेरे साथ, तो मेरे माँ बाप दोनों अब मुझे प्राप्त हो गए। संगत जी, मेरे बच्चे का एग्जाम था, एंट्रेंस एग्जाम था और मुझे भी मेरी नौकरी में एक बहुत महत्वपूर्ण काम उस दिन आ गया था, जिसकी वजह से मैं छुट्टी नहीं ले पा रही थी और बच्चे को एग्जाम दिलाने नहीं जाने की स्थिति में थी, या छोड़ के तो आने की स्थिति में थी पर वहां पर रुकने की स्थिति में नहीं थी। कुछ इस तरह की विडंबना मेरे साथ थी। मेरे अंकल जी बाहर नौकरी करते हैं, वो साथ में नहीं रहते हैं। तो मैंने अपने छोटे बेटे से कहा, मैंने कहा कि जब पापा से पूछ लो कि क्या कल छुट्टी लेकर के वो आ पाएंगे।
तो बच्चे ने जैसे पूछा तो वैसे तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन गुरुजी की असीमित कृपा थी, क्योंकि वो मेरे असमंजस को जानते हैं। साईं बाबा की असीमित कृपा थी, क्योंकि वो मेरे असमंजस को जानते हैं। तो मेरी दोनों माँ और पा ने मिल करके मुझ पर असीमित कृपा बरसाई, और चमत्कार हुआ कि थोड़ी देर बाद मेरे अंकल जी का फोन आ गया और उन्होंने बच्चे से कहा कि हाँ, मैं कल आ जाऊंगा। अब संगत जी, मुझे मैंने सोच लिया था कि हाँ, ये लोग अपना चले जाएंगे, पर गुरुजी की ऐसी कृपा थी कि गुरुजी को था कि हाँ, मैं भी बच्चे को छोड़ने के लिए जाऊं। मेरे अंकल जी गाड़ी नहीं, 4 व्हीलर नहीं चला पाते हैं, मैं ही चला पाती हूँ। तो मेरा बच्चा जो एक दिन पहले तक तो अड़ा हुआ था कि नहीं, तुम नहीं जाओगी, पापा मेरे साथ जाएंगे या मैं अकेले चला जाऊंगा, वो दूसरे दिन सुबह ही अचानक एकदम से जिद पे आ गया कि नहीं, जो है मम्मी, आप चलोगी छोड़ने, आप चलोगी छोड़ने, और जो आप छोड़ के चली जाना अपने जॉब पर आप मुझे छोड़ने चलो। तो मैं बहुत तैयारी मेरी थी नहीं, मैं उसी तरह से तैयारी कर रही थी कि ये लोग उधर चले जाएंगे और मैं अपने जॉब पे चली जाऊंगी। तो फिर अचानक से मैंने फिर जल्दी पूजा की, और इस तरह से पूजा और सारे काम निपटाने में 10-15 मिनट मुझे देर हो गई। और मैं जब निकली हूँ घर से बच्चे को और अंकल जी के साथ में, तो मेरे दिमाग में यही था, क्योंकि अंकल जी मुझे बहुत मानते नहीं हैं, मैं बहुत भगवान की पूजा पाठ में लगती हूँ, वो उस चीज को भी नहीं मानते हैं। तो मेरे और मेरे अंकल जी के संबंध अच्छे नहीं हैं, और इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हैं। जो कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, पर वो तो गुरु जी ही जाने कि हाँ, क्या रीजन है, क्या है मेरे कर्म फल हैं, कि कौन सी क्या चीज है कि इतना मेरे द्वारा सब करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको मेरा अस्तित्व नहीं समझ में आता है। खैर, तो जब हम यहाँ से निकले, क्योंकि रास्ता भी हमें मालूम नहीं था, पहले हमने वो सेंटर देखा भी नहीं था, तो गूगल मैप के माध्यम से हम लोग जा रहे थे। तो मेरे दिमाग में बार बार एक डर लग रहा था कि अगर 9:30 बजे तक वहां नहीं पहुंचे और इसको एंट्री नहीं मिली, तो मेरे अंकल जी मुझे ही बोलेंगे और बच्चे का पेपर छूटेगा सो अलग, और मेरे अंकल जी मुझे को बोलेंगे कि पता नहीं क्या बच्चों को सिखा पढ़ा के लगती है। उनको लगता है जैसे कि मैं बच्चों को सिखा पढ़ा के रखती हूँ, इसलिए बच्चे जो है मेरी तरफ बोलते हैं, जबकि संगत जी ऐसा नहीं है। बच्चे क्योंकि शुरुआत से मेरे साथ में रहे हैं, तो वो मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। मेरे अंकल जी तो कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में एक दिन आते हैं और सवेरे चले जाते हैं। तो बहुत हालांकि बच्चे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन हर छोटी छोटी बातों के लिए वो जो है उन पर निर्भर नहीं करते हैं, या इस तरह होता है। तो मुझे ये लग रहा था कि ये तो जो है क्या बोलते हैं, अब यही कहेंगे कि हाँ, ये बच्चों को पता नहीं क्या क्या सिखा के रखती है, और अच्छा भला उनको पसंद भी नहीं है कि हाँ, जब वो लेकर के जाएं तो मैं साथ में जाऊं, और वो 4 व्हीलर चला नहीं पाते हैं तो वो स्कूटर पे ही लेकर के जाते। तो अब मैं रास्ते में जाके यही सोच रही थी और डर रही थी, और अचानक संगत जी मेरे मोबाइल जो कि गूगल मैप से लगा हुआ था, जो कि अभी कुछ भी नहीं बज रहा था, और ना मैंने उसमें कुछ लगाया, मैं तो ड्राइव ही कर रही थी, उतने में जो है उसमें जब मैं परेशान थी कि क्या होगा कैसे होगा, पहुंच जाएंगे, तो जैसे मेरे दिमाग में भी मैसेज आया कि हाँ, मैं पहुंचा दूंगा, तो परेशान मत हो। और उतनी देर में जो है मोबाइल में भजन बजना शुरू हो गया कि एक नाम गुरु कुल ले ले, सारे दुख मिट जाएंगे। और मैं आश्चर्यचकित थी कि कैसे अपने आप बज गया। इससे पहले कभी भी मेरे मोबाइल में वो सत्संग, वो भजन नहीं बजा था। स्पॉटिफाई पे पहले मैंने सुना जरूर था, लेकिन मेरे बिना प्ले किए वो अपने आप ही बजने लगा। जैसे मोबाइल मैंने कनेक्ट किया तब नहीं बजा, लेकिन आधी दूर, थोड़ी दूर तक हम लोग निकल गए, और जब मेरे दिमाग में विचार आया तब ये बजना शुरू हो गया। तो संगत जी जब होने लगा तो मुझे तसल्ली हो गई कि हाँ, अब हम पहुंच जाएंगे। संगत जी फिर क्या हुआ? संगत जी फिर हम सही समय पर सेंटर पे पहुंच गए, और वहां मैंने बच्चे को छोड़ा। अब मेरे सामने सवाल ये था कि वहां से मुझे अपने
जॉब प्लेस पर जाना था और मैंने कभी इतनी दूर अकेले नहीं ड्राइव किया था। जहाँ से ड्राइव करती थी वो मेरा जाना पहचाना रास्ता था, पर ये मेरा जाना पहचाना रास्ता नहीं था, 12-13 किलोमीटर दूर था। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि गूगल मैप में ही लगाऊंगी और कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे भटका दे। तो मैं अकेले निकली तो डरती हुई गाड़ी मोड़ करके, और जैसे ही मैं मोड़ करके निकली मेरे मोबाइल पे अब फिर अचानक भजन बजने लगे कि छड़ टेंशन। तो जैसे ही भजन बजना शुरू हुआ कि तो गुरुजी उसमें कह रहे थे कि हाँ टेंशन छोड़ और तू ऐश कर। ये भजन जैसे ही सुना वैसे ही मेरे मन में बहुत सारा साहस आ गया और बस मैं वो भजन सुनते सुनते ही, मैं ड्राइव करते करते ही मैं अपने जॉब प्लेस पर पहुंच गई गुरुजी। और गुरुजी कृपा तो गुरुजी की ऐसी रही है कि वहां पर पहुंच कर पे मेरा काम भी, जो मेरा जरूरी काम था वो भी जल्दी से संपन्न हो गया और मैं 12-12:30 बजे वहां से फ्री होके फिर जहां मैंने बच्चे को सेंटर पे छोड़ा था वहां पर मैं पहुंच गई। और इस तरह से मैं उस दिन गुरुजी की असीमित कृपा मुझे मिली और मैंने एहसास किया कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ हैं, उनकी कृपा मुझ पर असीमित बरस रही है। तो गुरुजी की कृपा का ये सत्संग जिसने मुझे हौसला दिया, जिसने मुझे उनके प्रति आस्था को बढ़ाया, वो सत्संग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सत्संग जी बड़ी आज भी मैं चौथी बार ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी भी कुछ ना कुछ व्यवधान आ रहा है। तो सत्संग जी गुरुजी की ऐसे ही कृपा जैसे मुझ पे बरसी है ऐसे ही सब पर बरसती रही है। और ऐसे ही बहुत सारे सत्संग हैं मेरे पास में, जिन्हें मैं आगे आप सब को गुरुजी की इच्छा से आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाने में समर्थ हो पाऊंगी। इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग समाप्त करती हूँ। गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग जी आप सब जो सत्संग मेरा सुन रहे हैं उन सबको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसी कृपा जैसे मुझ पर गुरुजी ने की है, जितने भी सत्संग भाई बहन सुन रहे हैं उन सब पर गुरुजी की असीमित कृपा बरसे, ऐसी असीमित कृपा बरसे कि गुरुजी की वाहवाही दिनों दिन बढ़ती ही जाए। धन्यवाद।